नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम खबर। आपके साथ मैं हूं वर्षा सिंह। कई सारी बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। और इस तरह से आप देख सकते हैं बढ़ते खबर की ओर। भारत सरकार की माइनॉरिटी सेल के कन्वीनर के नेतृत्व में लगभग 2 दर्जन देशों के राजदूतों ने भव्य गंगा आरती देखी। वाराणसी के राजेंद्र प्रसाद घाट पर होने वाली ये विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती को देखने के लिए लगभग 2 दर्जन देशों के राजदूत माइनॉरिटी सेल के कन्वीनर सांसद सतनाम सिंह संधू के नेतृत्व में राजेंद्र प्रसाद घाट पर गंगा सेवा निधि के द्वारा की जाने वाली ये आरती, गंगा आरती देखने पहुंचे। और इस दौरान आप देख सकते हैं तस्वीरें। राजदूतों ने मोरक्को, श्रीलंका, पनामा, पेरू और ग्वाटेमाला, सूरीनाम, उमेका इत्यादि, जिम्बाब्वे इत्यादि, माली, टेंगो, मॉरिशस, गाविया और इत्यादि कबवो, कोस्टारिका आदि देशों से राजदूत वाराणसी पहुंचकर कम द्वारा राजेंद्र प्रसाद घाट पहुंचे और वहां पर उन्होंने गंगा आरती की। गंगा सेवा निधि के सुशांत मिश्रा ने गुलाब का फूल देकर सभी को स्वागत किया और भव्य आरती देखकर सभी काफी अभिभूत हुए। बढ़ती है दूसरी खबर की ओर। दबंगों से परेशान पीड़ित परिवार पलायन करने पर हुए हैं मजबूर। खबर है उत्तर प्रदेश की। पुलिस प्रशासन से न्याय न मिलने पर पीड़ित ने लगाया है बिकाऊ का पोस्टर। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मांगी है मदद। पीड़ित ने थाना और तहसील में शिकायत के बाद कोई सुनवाई नहीं होने का भी आरोप लगाया है पीड़िता ने। और खेत से आलू सरसों उठा ले गए दबंग, गेहूं काटने की दी धमकी और जिससे परेशान है पीड़ित परिवार। बता दें कि पीड़ित ने पोस्टर में जताया है जान का खतरा। वही आपको यह भी जानकारी दे कि दबंगों द्वारा घर में ताला लगाने का भी आरोप लगा है। और जामो थाना क्षेत्र के शिवपुर घाटमपुर गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं खेत से आलू सरसों उठा ले गए दबंग और दबंगों से परेशान पीड़ित परिवार पलायन करने पर मजबूर है, घर को बिकने के लिए तैयार है। और खबर है उत्तर प्रदेश की। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अब मदद मांग रही है पीड़िता। करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी भजन लाल जाटव ने सागरपारा स्थित अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित किया है उन्होंने। और भजन लाल जाटव ने यह भी कहा कि बाबा साहेब का बनाया हुआ संविधान अब खतरे में है और हम सबको मिलकर इस संविधान को बचाना चाहिए। उन्होंने कहा क्योंकि पीएम मोदी का जो रवैया चल रहा है उसके मुताबिक संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान को बचाया है। उनके साथ जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आप ये देख सकते हैं भीमराव अंबेडकर को उन्होंने पुष्पमाला अर्पित किया है। और इस तरह से कुछ नजर आए लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रत्याशी और उन्होंने केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और इस हिंदुस्तान को कानून का राज स्थापित करने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन। आज उनकी जन्म उत्सव है। हम सब लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ इस धौलपुर ज़िले के अंदर सभी लोग, सभी जाति, सभी धर्म के लोग बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। और राजस्थान में हम सब लोगों की परंपरा रही है कि ऐसे विशाल महापुरुष का, जिन्होंने इस देश को योगदान दिया, उनकी सब लोग बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। परंतु आज देश आज़ाद हुए, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। आज उन बातों को 70-75 साल के बाद ऐसा लगता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसको कहीं ना कहीं ये डर सताने लगा है मन के अंदर कि कहीं ना कहीं जो एक दूसरी पार्टी है, जिनके वो सांसद और उनके पदाधिकारी जिस तरह का बयान आ रहा है, उससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं देश आज़ाद होने के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी। यदि डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई तो गरीब और किसान की कोई भी पूछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन्होंने जो एक वोट का अधिकार दिया, एक वोट के अधिकार पर गई
जो जनता के चुने प्रतिनिधि होते हैं वो वोट मांगने जाते हैं। यदि लोकतंत्र खत्म हो गया तो वोट की ताकत ही खत्म हो जाएगी। इसलिए आज डर और भय का माहौल है। आज सब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जिस तरह का वातावरण हिंदुस्तान में है सब लोगों को पता है, और मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ कि ये अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव का समय है। चुनाव के समय के अंदर मैं यहाँ से प्रत्याशी हूँ करौली धौलपुर से। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो है क्रांति है, आंदोलन है, चुनाव नहीं आंदोलन है। इस आंदोलन में मेरी सभी जनता से अपील है कि आंदोलन में भागीदारी बने, क्रांति लाएं। अपने बच्चों के भविष्य का चुनाव है, अपने मान सम्मान का चुनाव है। इस चुनाव में सब भागीदारी निभाएंगे। निश्चित तौर में मैं कहना चाहता हूँ तानाशाहों का शासन खत्म होगा। और बढ़ते अगली खबर की ओर, धौलपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के समर्थन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सेपेऊ के महादेव मंदिर पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, जिसे रोककर भाजपा ने अपना वादा निभाया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए सभी वादे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे किए हैं। वहीं धौलपुर जिले में पुराने अस्पताल को चालू रखने का भी भरोसा दिलाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट डालने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने राम मंदिर सहित कश्मीर से 370 हटाने की पहल की है। कांग्रेस राम मंदिर और कश्मीर से 370 हटाने का विरोध करती हुई आई है और जिसका इस बार जनता जवाब देगी। जनसभा के दौरान पूर्व गृह मंत्री जवाहर सिंह वेरम ने भी लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। वहीं जनसभा के दौरान भाजपा नेताओं के साथ बसपा से बारी विधायक जसवंत और धौलपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी इंदु देवी जाटव की जनसभा इंदु देवी के समर्थन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनता को संबोधित किया है। आपको बता दें, महादेव मंदिर पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचारों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। वहीं कांग्रेस की सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, भाजपा इसे रोककर अपना वादा निभाए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए सभी वादे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे किए हैं। वही बता दें, धौलपुर जिले में पुराने अस्पताल को चालू रखने का भी भरोसा उन्होंने दिलाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट डालने की अपील की है। खंड में आता है और इस मंदिर की अपनी एक पौराणिक और धार्मिक बहुत बड़ा महत्व इस मंदिर का है। इसमें पूरे स्थानीय लोग और दूर दूर के लोगों की बहुत बड़ी आस्था इसमें है। हर वर्ष आज की तिथि में यहाँ पे जो मंदिर समिति है या जितने भी आयोजन मंडल के लोग हैं, हमारे स्थानीय लोग हैं, हमारी मातृ शक्ति हैं, यहाँ पे एक भव्य मेले का आयोजन करती हैं, जो आज भी हो रहा है। और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे प्रत्येक गाँव से हमारी मातृ शक्ति और सभी भोले के भक्त पहुंचे हैं। तो अपने आप में इसका एक महत्व है, क्योंकि बहुत सी हमारी ये मेला विगत 25 वर्षों से नहीं हो रहा था। और कहीं न कहीं जब हम छोटे थे तो इस मेले में आया करते थे और हमें एक कमी खलती थी कि उसके बाद 25 सालों से मेला बिल्कुल विलुप्त सा हो गया था। और कहीं न कहीं जो स्थानीय बेरोजगार होते थे, उत्तराखंड दुर्गा न्यूज है बीजेपी और कांग्रेस उत्तर बेलेग न्यूज है ये तो बीजेपी है, कांग्रेस तो आसे बोले जीविका चलती थी और वो बंद हो चुकी थी। तो हमने इसी प्रयास में एक मुहिम चलाई। ग्राम सभा पात्र और ये जो है स्वयंभू है, अपने आप उत्पन्न लिंग है, इनका वर्णन केदार खंड में भी आता है। और यहाँ ये मनोकामना सिद्धपीठ भी इसको बोलते हैं। यहाँ पर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेषकर
पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पर ज्यादा लोग आते हैं और जो आते हैं खाली का भी नहीं जाते, पुत्र प्राप्ति होती है। सबसे पहले तो मैं मंदिर समिति के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमको जिस तरह से अपना सहयोग दिया इस मेले को सफल। ये एकेश्वर महादेव है और ये पौड़ी जिले के अंतर्गत एकेश्वर विकास खंड में आता है और इस मंदिर की अपनी एक पौराणिक और धार्मिक बहुत बड़ा महत्व इस मंदिर का है। इसमें पूरे स्थानीय लोग और दूर दूर के लोगों की बहुत बड़ी आस्था इसमें है। हर वर्ष आज की तिथि में यहाँ पे जो मंदिर समिति है या जितने भी आयोजन मंडल के लोग हैं, हमारे स्थानीय लोग हैं, हमारी मातृशक्ति हैं, यहाँ पे एक भव्य मेले का आयोजन करती हैं जो आज भी हो रहा है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे प्रत्येक गांव से हमारी मातृशक्ति और सभी भोले के भक्त पहुंचे हैं। तो अपने आप में इसका एक महत्व है क्योंकि बहुत सी हमारी ये मेला विगत 25 वर्षों से नहीं हो रहा था और कहीं ना कहीं जब हम छोटे थे तो इस मेले में आया करते थे और हमें एक कमी खलती थी कि उसके बाद 25 सालों से मेला बिल्कुल विलुप्त सा हो गया था और कहीं ना कहीं जो स्थानीय बेरोजगार होते थे वो कहीं दुकान लगा के, आइसक्रीम दुकान लगा के, चाय की दुकान लगा के, जलेबी की दुकान लगा के यहाँ पे उनका भी जीविका चलती थी और वो बंद हो चुकी थी। तो हमने इसी प्रयास में एक मुहिम चलाई। ग्राम सभा पात्र और ये जो है स्वयंभू है, अपने आप उत्पन्न है, इनका वर्णन केदार खंड में भी आता है और यहाँ ये मनोकामना सिद्धपीठ भी इसको बोलते हैं। यहाँ पर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। विशेषकर पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पर ज्यादा लोग आते हैं और जो आते हैं खाली का भी नहीं जाते, पुत्र प्राप्ति होती है। सबसे पहले तो मैं मंदिर समिति के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। दमोह घाट पर माइनॉरिटी कमीशन भारत सरकार के द्वारा इको मेगा फैशन शो का आयोजन किया गया है, वही जिससे वाराणसी के बुनकरों के उत्थान और वाराणसी के हस्त निर्मित सिल्क वस्त्रों के दुनिया भर में प्रमोशन के लिए बुनकरों की आर्थिक स्थिति मजबूत और वाराणसी में बनाए गए हस्त निर्मित साड़ियां व लहंगे, कपड़े इत्यादियों का एक विश्व में बाजार स्थापित हो और उन्हीं देशों के राजदूतों को बनाया गया था जिन देशों में बनारस के सिल्क और वस्त्रों की डिमांड है। इस अवसर पर वाराणसी के मेयर श्री अशोक तिवारी तथा माइनॉरिटी सेल के तरफ से सांसद सतनाम सिंह संधू और MLC अशोक धवन, विद्यासागर राय ने पटका पहनकर विदेशी राजदूतों का स्वागत किया और इसके अलावा नामोजन इस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा और उनकी पूरी टीम प्रत्यक्ष रूप से अपने सहभागियों को दिखाए मौके पर उन बुनकरों को भी बुलाया गया है। इम्पोर्टेंट बात है कि लोकल फॉर वोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल हो। आज यहाँ के बुनकरों के काम को, बनारसी काम को, हैंडलूम के काम को विश्व लेवल पे लेके जाने के लिए ये फैशन शो किया गया। ये बहुत ही हम्बल इनिशिएटिव था। इम्पोर्टेंट बात है कि लोकल फॉर वोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल हो। आज यहाँ के बुनकरों के काम को, बनारसी काम को, हैंडलूम के काम को विश्व लेवल पे लेके जाने के लिए ये फैशन शो किया गया। ये बहुत ही हम्बल इनिशिएटिव था। इम्पोर्टेंट बात है कि लोकल फॉर वोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल हो। आज यहाँ के बुनकरों के काम को, बनारसी काम को, हैंडलूम के काम को विश्व लेवल पे लेके जाने के लिए ये फैशन शो किया गया। ये बहुत ही हम्बल इनिशिएटिव था। इम्पोर्टेंट बात है कि लोकल फॉर वोकल। बढ़ते अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में इंटरनेशनल कराटे फेडरेशन उत्तराखंड बॉय की ओर से 1 दिवसीय कराटे प्रशिक्षण और ब्लैक बेल्ट का एग्जाम आयोजित किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उत्तराखंड के कराटे कोच वीरेंद्र राठौर ने बताया है कि उत्तराखंड में नेशनल गेम्स होने हैं जिसमें कराटे को भी शामिल कर लिया गया है। बता दें लिहाजा अब यहाँ के युवाओं के लिए कराटे में अपना जौहर दिखाने का मौका है और जिसके लिए वो लगातार युवाओं को तैयार कर रहे
रहे हैं। बता दें कि कराटे के एग्जाम में कई युवाओं ने शानदार प्रशिक्षण लेते हुए ब्लैक बेल्ट हासिल की है, जिनको कराटे में मास्टर के रूप में कनाडा से मुख्य अतिथि के रूप में योगेंद्र चौहान ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की योजना खेलो इंडिया जिक्र करते हुए कहा कि मैं यहाँ युवाओं को कराटे से जुड़े गेम सीखने के लिए और उनकी प्रतिभा को सिखाने के लिए, निखारने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सर, जो हमारे सर हैं सेंसाई, तो वो हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं और हम चाहते हैं कि हम उनके द्वारा जो सिखाई गई ट्रेनिंग है उससे हम खेलो इंडिया में मेडल ला सके और हम अपने प्रधानमंत्री जी का नाम रोशन कर सके। और हम चाहते हैं कि हमारे सर भी हैं जो कोच वीरेंद्र सर, वो भी हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं और हम उनका नाम भी रोशन करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री जी का नाम रोशन करें, हम अपने देश का नाम भी रोशन करें कि हम गोल्ड लाएँ बहुत खेलो इंडिया में। और हम चाहते हैं। आपका नाम? काव्यांजलि बेस्ट। वैंकूवर से यहाँ पे आया हूँ बच्चों को स्पेशली खेलोगे इंडिया बढ़ेगा इंडिया जो प्रधानमंत्री जी का सपना, उसके तहत बच्चों को ट्रेनिंग के नए नए गुर सिखाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। जैसे कि यहाँ के बच्चे ऑलरेडी कई नेशनल और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे परफॉर्म करते रहते हैं और मेडल जीतते रहते हैं। उत्तराखंड का नाम जो है और हल्द्वानी का नाम आगे बढ़ाते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले कॉमनवेल्थ में भी हमारा यहाँ का प्लेयर है चेतन भट्ट, जिसने कि इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, मेडल भी जीता था। मैं इसी प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा उसमें अपना एक जो है भागीदारी करने के लिए आया और बच्चों को। समय है छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है प्रथम खबर में। नशा तस्करों के विरुद्ध हरिद्वार पुलिस की सख्ती लगातार जारी है। भारी मात्रा में देशी शराब बरामद किए गए हैं हरिद्वार में। बता दें कि 21 पेटी मसालेदार देशी शराब बरामद किए गए हैं। साथ ही एक शराब तस्कर को भी धर दबोचा है पुलिस ने। लोकसभा चुनाव के पहले हरिद्वार में अवैध शराब, स्मैक, चरस, गांजा तस्करों के विरुद्ध तलाशी जारी है। वही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद हरिद्वार द्वारा चलाए जा रहे हैं लगातार अभियान और इस अभियान को सफल बनाने हेतु दिए गए हैं कड़ी निर्देश। कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चलाया है ये अभियान। बता दें कि जसवेंद्र उर्फ जस्सी को पानी की टंकी के पास दूरदर्शन भवन के खंडर में देशी शराब की 21 पेटियों के साथ दबोचा है पुलिस ने और आरोपी के विरुद्ध में मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें संख्या 374/2024 धारा में 60 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर, अनियंत्रित सेंट्रो कार की टक्कर से डिवाइडर पर बड़ा हादसा हुआ है। बता दें ये बड़ी खबर, डिवाइडर पर काम कर रहे मजदूर हुए हैं घायल। इस वक्त की एक जरूरी खबर, मौके से गुजर रही हरिद्वार पुलिस की पेट्रोलिंग कार बनी संकट मोचक। डिवाइडर पर काम कर रहे थे, पेट्रोलिंग कार बनी इस वक्त की संकट मोचक। और बता दें गंभीर रूप से घायल एक मजदूर को अस्पताल पहुंचाया गया है और पेंटागन मॉल एवं शिवालिक नगर के बीच इंद्रलोक कॉलोनी के सामने ये बड़ा हादसा हुआ है। डिवाइडर पर काम कर रहे थे मजदूर और उस दौरान ही यह हादसा हुआ है। कार चालक ने अपनी अनियंत्रित सेंट्रो चढ़ा दी मजदूरों के ऊपर, जिससे कई मजदूर घायल हो गए हैं। अनियंत्रित सेंट्रो कार चालक को धर दबोचा गया है। बता दें कई मजदूर घायल हुए हैं और घायल मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया गया है। और इस वक्त की जरूरी खबर, अनियंत्रित सेंट्रो कार की टक्कर से डिवाइडर पर एक बड़ा हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर, डिवाइडर पर काम कर रहे थे मजदूर और उस दौरान ही यह हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर सेंट्रो कार मजदूरों के ऊपर चढ़ा दी गई और मौके से गुजर रही थी हरिद्वार पुलिस और पुलिस पेट्रोलिंग की कार संकट मोचक बनी। गंभीर रूप से घायल एक मजदूर को अस्पताल पहुंचाया गया और उसका इलाज जारी है। पेंटागन मॉल एवं शिवालिक नगर के बीच इंद्रलोक कॉलोनी के सामने यह बड़ा हादसा हुआ है। डिवाइडर पर काम कर रहे मजदूरों पर कार चालक ने अपनी अनियंत्रित सेंट्रो कार चढ़ा दी और जिससे कई मजदूर घायल हुए हैं।
और जैसे कि आप जानते हैं चुनाव का वक्त है। सांसद अजय भट्ट की मौजूदगी में कांग्रेसियों सहित व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने अब थामा है भाजपा का दामन। उत्तराखंड के लालकुआं पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट का क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत नरुल्ला के कार्यालय पर एक बैठक का भी आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्र के तमाम कांग्रेसियों सहित व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान दिव्यांग कल्याण समिति के अध्यक्ष संतोष बाबू कश्यप ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। अजय भट्ट और क्षेत्र विधायक मोहन सिंह विष्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जन विकास की नीति के तहत लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही सभी लोग मोदी सरकार और धामी सरकार से भी प्रभावित है, जिसकी बदौलत बीजेपी का कारवा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं अजय भट्ट और मोहन सिंह विष्ट ने क्षेत्र में विकास कार्य के मुद्दे पर कहा कि विंडो खन्ना को राजस्व गांव बनाना, लालकुआं में फ्लाईओवर या फिर बाईपास का निर्माण करना, हल्द्वानी से रामनगर के लिए रेलवे लाइन के माध्यम से जिस कॉर्बेट पार्क का भ्रमण सहित कई मुद्दे हैं जिन्हें दोबारा मौका मिलने के बाद पूरा किया जाएगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, उनके विकास कार्यों से, इस क्षेत्र में हमारे सांसद जी द्वारा किए गए कार्यों से, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और मेरे द्वारा जो इस क्षेत्र में कार्य कराए जा रहे हैं, उन सब पर प्रभावित होकर विभिन्न दलों के लोग, व्यापार मंडलों के लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इस तरीके से प्राथमिकता दी है। देखिए, जो मेरी विधानसभा क्षेत्र में कुछ कार्य जो शुरू होने बाकी हैं, उनमें माननीय मंत्री जी ने जैसे इस लालकुआं रेलवे स्टेशन के और विस्तार की बात कही है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, उनके विकास कार्यों से, इस क्षेत्र में हमारे सांसद जी द्वारा किए गए कार्यों से, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और मेरे द्वारा जो इस क्षेत्र में कार्य कराए जा रहे हैं, उन सब पर। और उधर सीएम केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंचे आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। दिल्ली शराब घोटाला के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद है अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री के साथ एक आतंकवादी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। भगवंत मान ने लगाया है गंभीर आरोप। केंद्र सरकार पर सीएम भगवंत मान ने लगाए गंभीर आरोप और हार्ड कोर्ट क्रिमिनल वाली सहलियत भी अरविंद केजरीवाल को नहीं मिल रही है। केजरीवाल से भगवंत मान से शीशे के जरिए फोन पर बात करने की उन्होंने बात कही है। वहीं सीएम भगवंत मान ने यह भी कहा कि यह हद है। मोदी जी चाहते हैं कि मोदी जी आखिर क्या चाहते हैं? जिसने बीजेपी की राजनीति खत्म की, उन्हें ऐसे उन्हें इस तरह से ट्वीट किया जा रहा है। और उस दौरान ही उन्होंने कहा कि 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तब आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरेगी। और आप देख सकते हैं इस तरह से तिहाड़ जेल पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचते हैं और उन्होंने कई सारे गंभीर आरोप केंद्र सरकार पर लगाए हैं। हालांकि उन्होंने जेल प्रशासन से भी ये गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक आतंकवादी जैसा ट्वीट किया जा रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री से। केरल और तमिलनाडु के दौरे पर है। सुबह वे केरल के पलक्कड़ पहुंचे। यहां अलाथूर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के लिए उत्तर प्रदेश की अपनी खानदानी सीट पर इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है, इसीलिए उन्होंने केरल में अपना नया ठिकाना बना लिया है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस वाले लेफ्ट वालों को केरल में आतंकवादी कहते हैं, लेकिन ये लोग दिल्ली में एक ही थाली में खाना भी खाते हैं। तमिलनाडु में लेफ्ट और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन केरल में दोनों अलग अलग मैदान में उतर रहे हैं। कल असम दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
और इधर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां देखने को मिल रही है। देश भर से बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री जगह जगह पर कर रहे हैं चुनाव प्रचार। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा का चुनाव प्रचार जारी है, लगातार चुनाव कर रहे हैं मुख्यमंत्री और जोरों शोरों से लामडिंग हो जाए और रांगापारा में सीएम का चुनाव प्रचार आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं इस तरह से, आए दिन मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा चुनावी प्रचार करने पहुंचे हैं जोरों शोरों से। केवल मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा नहीं, देश के वरिष्ठ मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री चुनावी प्रचार करने में व्यस्त। और प्रथम खबर में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।